हाँ भाई। आ जाओ यार फटाक से। और बताओ कैसे हो आप सभी लोग। ठीक हो, मस्त हो, शानदार हो। बताओ। प्यारे साथियों, आ चुके हो इस वीडियो पर तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्त घात और घातांक के नियम। ठीक है। बहुत ही इसके नियम होते हैं, 7-8 को होते हैं दोस्त। अगर आप लोग वो सीख गए तो घात और घातांक में आप लोग को कभी भी कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएंगी। सिखाएं? बोलोगे सर सिखाइए। सिखाने के लिए तो आया हूं यार। चलो आ जाओ। नंबर 1। नंबर 1 पर देखेंगे दोस्त। साथ में नियम भी शुरू करेंगे, एक एक नियम उसके साथ क्वेश्चन भी कराना शुरू करेंगे। ठीक है। जैसे ए के पावर, पहला नियम है ए के पावर अगर 0 हो, शून्य हो, तो इसका मान आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, इसका मान होता है 1। किसी भी किसी भी ये जो ए है ना वो अचर पद है। किसी भी अचर संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखेंगे दोस्त। जैसे ए हमारा अचर कोई संख्या है, 5 के पावर ले लीजिए 0। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे, संख्या क्या, चर के भी पावर 0 रहेगा ना तो उसका भी मान 1 रहेगा। कुछ भी यानी कोई भी चर हो या अचर हो, किसी के भी पावर 0 हो तो उसका मान होगा हमेशा 1। क्लियर है? आप बोलोगे सर पहला नियम तो हम लोग का क्लियर है। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। अगर मान लीजिए ए के पावर ये 0 था ना, अगर ए के पावर 1 रहा तो इसका मान ए ही आएगा। ठीक है। इसका मान ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 के पावर 1 है तो इसका मान 5 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या या चर कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 1 हो तो उसका मान हमेशा यही आएगा। यानी 5 के पावर 1 है तो 5 ही आएगा, एक्स के पावर 1 रहेगा तो एक्स ही आएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे 2 नियम। ठीक है। अब तीसरा नियम को इरेज करता हूं मैं। तीसरा नियम सुनिए दोस्त, जैसे दे देगा आप लोगों को। जैसे तीसरा नियम ए के पावर m है, गुने में ए के पावर n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्त? ये जो बेस है ना, ये बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। देख लीजिए, इसको हम बेस बोलेंगे यानी आधार बोलेंगे, और इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे यानी घात बोलेंगे। ये घात होता है। ठीक है। ये घात हो गया और ये बेस हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोग को, मैं उम्मीद करूंगा। तो देखिए, अगर हम लोगों का बेस जो है ना, बेस हम लोगों का यदि बेस, ये बेस सेम हो, ठीक है, अगर हम लोगों का बेस सेम हो तो इसको हम लिखेंगे एक की पावर, ये जो घात है ना m और n, इनको जोड़ देंगे, घात में ही जोड़ेंगे। तो a के पावर m गुणा a के पावर n को हम लिख सकते हैं a के पावर 5 प्लस n। ठीक है। इसको पावर भी बोला जाता है। ठीक है ना दोस्त। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देते हैं आपको। इससे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, गुने में 2 के पावर 5 है। तो देखिए हम लोग का बेस सेम है, एक बार लिखिए बेस को। ठीक है। अब ये घात को जोड़ दीजिए, 3 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर 5 3 8 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्त। उम्मीद करूंगा कि तीसरा नियम भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्त चौथे नियम पर। देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है। देखिए दोस्त, चौथा नियम जैसे एक के पावर n है, अपॉन में इस बार है, एक की पावर m है, तो ये अपॉन में है यानी डिवाइड में है। इसको हम या करके यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको m कर लीजिए, नीचे n कर लीजिए। ठीक है। ए की पावर m, इसको डिवाइड ए की पावर n भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में था तो हम लोग जोड़ रहे थे पावर को, इस बार क्या आ गया है? डिवाइड में,
तो पावर को हम घटा देंगे, इसको लिख देंगे ए की पावर m माइनस n, ऐसे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, यदि ए के पावर m डिवाइड में ए की पावर n रहेगा तब घटाते हैं, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, 3 के पावर 4 बटा में 2 की पावर 5, सॉरी 5 नहीं 3 कर दीजिए। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, बेस सेम है हम लोगों का, कहाँ बेस सेम है यार, बेस सेम कीजिए। देखिए देखिए, अब बेस सेम है, बेस हमेशा सेम रहेगा तभी घटाते हैं पावर को। ठीक है, देखिए 3 और 3 बेस सेम है, तो ये पावर को घटा देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 के पावर 4 में से 3 गया 1, ये आ गया इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको डिवाइड वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्त, इसको इरेज करता हूं और 5वां नियम पर आते हैं। ठीक है, 5वां नियम देखिए, यदि ए की पावर m रहेगा और पूरे के पावर n रहेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट में रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर m की पावर अगर n रहेगा तो इसको हम लिखेंगे दोस्त, ए की पावर m तो है ही है, जो सभी के पावर है ये पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए की पावर m गुणा n, यानी इन दोनों को पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो याद करके ए की पावर m n भी आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन 2/3 के पावर है दोस्त 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 गुना में 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 चौको 12, ये आ गया दोस्त, समझ गए आप लोग, ये आ गया। अब चलते हैं इसके नियम 6 पर। ठीक है दोस्त, 6 नियम देखिए क्या कह रहा है, यदि दोस्त ए अपॉन ओ बी रहे, ए अपॉन बी रहे, पूरे के पावर n रहे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर n डिवाइड बी की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं दोस्त आप लोग को। देखिए पहले ये रुक जाइए, देखिए ये है ना ए अपॉन बी के पावर n, इसको या करके एक ऐसे भी लिखते हैं, ए डिवाइड में बी के पावर n, ऐसे लिखेंगे। तो इसको देखिए, इन दोनों की पावर n है ना, इन दोनों के पावर है, तो इसको सिंगल सिंगल करके भी लिख सकते हैं, ए की पावर n डिवाइड बी की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड में 3 के पावर 4 है। ठीक है, तो ये 2 के पावर भी 4 लिखेंगे और 3 के पावर भी 4 लिखेंगे, क्योंकि दोनों के पावर 4 है। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी 6th आप लोग को समझ आया हो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त पार्ट 5th पर। डिवाइड वाला मैंने अभी बताया ना, मल्टीप्लाई वाला 7, ए गुना बी के पावर n है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंगल सिंगल कर करके, ए की पावर n गुना बी की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या तो ऐसे दे देगा और नहीं तो ए बी के पावर n, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 गुणे 3 के पावर 5 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर, जी समझ गए। एक और लास्ट बच्चा है दोस्त, उसको भी नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, क्या है 8वां, अगर ए की पावर -1 रहेगा, मैंने 0 वाला बताया 1 वाला बताया, अब ए की पावर -1 रहेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए की पावर ए। जब दोस्त किसी भी संख्या के पावर -1 हो, तो इसको जब नीचे लेकर आएंगे दोस्त, ये -1 रहे, चाहे -2 रहे, चाहे -3 रहे, कुछ भी रहे, जब यदि -1 है तो इसकी पावर 1 रहेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 1 को नहीं लिखते हैं पावर में, लिखेंगे तभी भी कोई काटेगा नहीं। ठीक है ना,
ये देखिए, हमने इस बेस को जब नीचे लाएंगे तो ये जो माइनस है ना, तो चिन्ह बदल जाता है दोस्त, नीचे जब आया तो +1 हो जाएगा। यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना, इसको जब पलट देंगे एक ऊपर चल जाएगा और a की पावर -1 जब नीचे आएगा तो a की पावर +1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके पावर कुछ नहीं, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको पलट दीजिए, एक ऊपर चल जाएगा और 5 के पावर -1 जब नीचे आएगा तो 5 के पावर +1 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना दोस्त। जैसे अगर अगर 5 के पावर -2 रहा तब नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो पलट देंगे, एक ऊपर चल जाएगा और 5 के पावर +2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितनी घात रहेगी उतनी ही घात लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर। उम्मीद करूंगा दोस्तों समझ गए हो। ठीक है, ये होता है हम लोगों का घातांक और घातांक का नियम समाप्त। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और दोस्त मस्ती में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना, अब कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बातें कर लिए हम लोग ना, ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मिलेंगे कल एक नए अंदाज में सुपर डुपर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।